फिफ्थ क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54। सेकेंड इक्वेशन से 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर कौन सा है, 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54। टू से अगर डिवाइडिंग करेंगे तो 2 टू जा 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 2 से डिवाइड करते हैं हम दोनों इक्वेशंस को। 27 टू जा 54। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशंस कहेंगे हम। क्या किया हमने, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। सेकेंड इक्वेशन से स्टूडेंट्स 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस हमारे ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में हो चुके हैं स्टूडेंट्स। हम लिख सकते हैं यहां पर इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड आर इन ax प्लस by इज इक्वल टू c फॉर्म। अब हमें d फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट। इसके पहले भी हमने एग्जांपल सॉल्व किए स्टूडेंट्स। 2 3 एंड 3 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करना है हमें। 2 3 3 एंड 2 ये 4 वैल्यू है डिटर्मिनेंट के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 और ये 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3। 2 टू जा 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 4 माइनस 9 माइनस 5। माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये d हमने फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स। d हमारा -5 आ चुका है। अब हम dx फाइंड आउट करेंगे। dx फाइंड आउट करने के लिए dm ये है स्टूडेंट्स, तो dm लिखेंगे हम। वेरिएबल्स m है तो dm फाइंड आउट करेंगे। तो dm हमारा कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर 27 3 28 2 इस तरीके से हो जाएगा। तो 27 लिखेंगे हम, 27 3 28 2। अब इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करना होगा। इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 28। 27 टू जा 54 माइनस 3 मल्टीप्लाई 28 कितना होगा, 84 होगा। एंड 54 माइनस 84 इज इक्वल टू -30। dm हमारा -30 निकल चुका है स्टूडेंट्स। अब हमें dn निकालना है। dn की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो हम dn लिखेंगे।
अब dn हमारा क्या होगा स्टूडेंट, 2 और 27। ये देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्वेशन देखो, 2 और 27 होगा और 3 28। इस तरीके से हमारा dn निकालेंगे। वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 27 3 28। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 28 माइनस 3 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 3, या 3 मल्टीप्लाई 27 भी आप लिख सकते हो। अब हमें इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। 28 टू जा कितना होगा 56 माइनस 27 3 जा 81। 56 माइनस 81 माइनस 25। अब हम क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल्स एम फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। हम एम इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी। डी एम कितना निकला था स्टूडेंट्स -30 एंड डी हमारा -5। वैल्यू पुटअप किए, 5 6 जा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 6 जा कितना होगा 30। तो हमारा एम की वैल्यू कितना आ चुका है स्टूडेंट्स, एम इज इक्वल टू 6। एम की वैल्यू हमारी 6 आ चुकी है स्टूडेंट्स। अब हम एन फाइंड आउट करेंगे। एन इज इक्वल टू डी एन अपॉन डी। डी एन की वैल्यू देखो स्टूडेंट्स कितना है -25 अपॉन डी -5। 5 5 जा माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25। सो देयरफॉर एन इज इक्वल टू 5। हमारे एन की वैल्यू जो है, एन की वैल्यू कितनी आई 5 आई। तो हम लिख सकते स्टूडेंट्स यहाँ पर। सो देयरफॉर एम इज इक्वल टू 6 and n is equal to 5 is the solutions of the given simultaneous equations। इस तरीके से स्टूडेंट्स यह हमारा आंसर आ चुका है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ इस क्वेश्चंस को। देखो दोनों इक्वेशंस लिखे हैं यहाँ पर, 4m + 6n इज इक्वल टू 54 एंड सेकेंड इक्वेशन से 3m + 2n इज इक्वल टू 28। अब देखो इसमें हमने क्या किए, 2 से डिवाइड किए फर्स्ट इक्वेशंस को। फर्स्ट इक्वेशंस को 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा कौन सा नंबर है यहाँ पर 2m, 3 2 जा देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 27 2 जा 54। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कौन सा बना यहाँ पर 2m + 3n इज इक्वल टू 27। क्योंकि ये बड़ा नंबर था इसलिए हमको छोटा करना है, हमने छोटा किया डिवाइड किया 2 से। तो d फाइंड आउट किए, d की वैल्यू हमारी -5 आई। dm फिर फाइंड आउट किया हमने, dm -30 आया। dn की वैल्यू हमने पता किए -25 आई। फिर उसके बाद हमने क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल किए। क्रैमर्स रूल्स में हमने क्या किया, एम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। तो एम की वैल्यू हमारी 6 आई और एन की वैल्यू हमारी 5 आई। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एम इज इक्वल टू 6, एन इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो ये रहा स्टूडेंट्स जो हमने 5th क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा।